आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इंटेंस मोड़ लेती है, जहां हर सीन सस्पेंस, इमोशन और मिस्ट्री से भरा हुआ है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि 13,000 पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कत्ल का। बेचारा बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन फिर भी उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो यान हमेशा उसकी साइड लेती है और उसका साथ देती है। ये देखकर 13,000 अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन जाहिर नहीं करता। जब किसी ने यान होंगशा को धमकाया तो वो फौरन उसके सामने प्रोटेक्टिवली खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो लोरेन और बाकी सबको बताता है कि असल में हुआ क्या था। वो कहता है कि जब उसने मा चाओ के चेहरे को टच किया तो उसकी स्किन अजीब तरीके से जलती हुई महसूस हुई और उस पर छालों का एक सर्कल बन गया, जो पुराने जमाने के चाइनीज कैरेक्टर की शेप में था। ये बात सबको शॉक कर देती है। मूदे को शक होता है कि शायद हर्ट ब्रेन मा चाओ के पास है, लेकिन फिर वो खुद ही सोचती है कि अगर ऐसा होता तो बाकी दो गवाहों का क्या। हर कोई तो हर्ट ब्रेन कैरी नहीं कर सकता, यानी पजल का एक हिस्सा मैच करता है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी क्लियर नहीं होती। उस रात लोरेन चुपके से मा चाओ के हॉस्पिटल रूम में घुसता है और एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपना खून मा चाओ के चेहरे पर टपकाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। इससे वो ये कंक्लूजन निकालता है कि हार्ट ब्रेन मा चाओ के पास नहीं है, मतलब असली राज कहीं और छुपा हुआ है। अगला सीन इमोशनल हो जाता है। मूदे सड़क पर लोगों को अपने बच्चों से प्यार करते देख रही होती है। ये देखकर उसे अपनी माँ याद आती है, जो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। लोरेन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि प्यार हर इंसान में मुख्तलिफ क्वांटिटी में होता है, लेकिन जो शख्स तुमसे सच्चा प्यार करता है उसके लिए तुम चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, तुम फिर भी उसका सबसे कीमती खजाना होती हो। मूदे कहती है कि वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है। लोरेन पूछता है कि तुम इतनी डिटरमाइंड क्यों हो। मूदे जवाब देती है कि वो सिर्फ वो जगह देखना चाहती है जहाँ से वो आई थी, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। ये सुनकर लोरेन इमोशनल हो जाता है और उसके सर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मूदे उसका हाथ हटा देती है। इससे पता चलता है कि वो अभी भी इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है। दो गवाह थे जिन्होंने मूदे के खिलाफ गवाही दी थी। लोरेन एक गवाह की जिम्मेदारी लेता है और यनहवा दूसरे की। जब दोनों गवाहों का कांटेक्ट लोरेन और उसकी टीम के खून से होता है तो वो अपने पहले वाले बयान वापस ले लेते हैं, मतलब सच सामने आने लगता है। मूदे का नाम साफ हो जाता है और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई। 13,000 नियर बाय शॉप्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे एक्सीडेंट वाले दिन एक अजीब चीज नजर आती है। जब मा चाओ का कार एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत रेड लेदर जैकेट और रेड हाई हील्स पहने वहाँ मौजूद थी और उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। मूदे फौरन कहती है कि उसका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि शायद वो औरत उसकी माँ हो सकती है। ये ट्विस्ट कहानी को और ज्यादा सस्पेंसफुल बना देता है। अब घांगुआ शियांगजिलान को रोकता है और कहता है कि ये गेम सिर्फ वो अकेली नहीं खेल रही, इसमें और भी लोग शामिल हैं। यानी अब हमें पता चलता है कि असली खेल बहुत बड़ा है और इसके पीछे मल्टीपल प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हमें पता चलता है कि जिस डॉक्टर को शियांगजिलान ने जख्मी किया था उसका नाम दिंग को हुआ था। उस वाक़े के बाद उसने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया था और डॉक्टरी छोड़कर एक बुक स्टोर खोल ली। लोरेन और मूदे उससे मिलने जाते हैं ताकि पुरानी सच्चाई जान सकें, लेकिन जैसे ही दिंग कोहुआ को शियांगजिलान का नाम सुनाई देता है वो कंट्रोल खो देता है। वो फौरन उसकी मेडिकल फाइल निकाल कर कहता है कि उसने उसे पहले ही ठीक कर दिया था। फिर अचानक वो अपनी नाक और मुंह ढक लेता है और लगता है जैसे खुद को ही घुटन से मारने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बेटी फौरन समझाती है कि उसके फादर सालों से मेंटल इलनेस का शिकार हैं।
उसके एपिसोड्स 20 साल पहले शुरू हुए थे। जब भी वो कोई मेडिकल रिकॉर्ड देखता उसे झूठ बोलने का जोर का इम्पल्स होता था। इस वजह से उसने बहुत सी गलत डायग्नोसिस की, जिनमें शांग सिलान भी शामिल थी। एक दिन दिंग को हुआ उसके पास गया और बोला कि उसे एक और डॉक्टर मिल गया है जो उसका इलाज कर सकता है, लेकिन तब तक शांग सिलान पर नेबर्स के प्रेशर और ताने इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गई थी। उसने गुस्से में आकर किचन नाइफ से दिंग को हुआ पर हमला कर दिया। डॉक्टर की बेटी बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने देखा कि उसकी पीठ का एक बड़ा हिस्सा गायब था, हालांकि उसे सिर्फ एक ही दफा चाकू लगा था। ये बात सबको हैरान कर देती है क्योंकि ये नॉर्मल इंजरी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। बाद में किसी ने रिपोर्ट किया कि शांग सिलान जैसी दिखने वाली एक औरत तेंगमा स्कल्पचर टेरेस पर देखी गई थी। जैसे ही दिंग को हुआ ये नाम सुनता है वो अचानक होशियार हो जाता है और बार बार वही अल्फाज दोहराने लगता है, तेंगमा स्कल्पचर टेरेस, तेंगमा स्कल्पचर टेरेस, जैसे उस नाम का उसकी यादों से कोई गहरा ताल्लुक हो। अब एंट्री होती है फ्योनिक्स टास्क फोर्स की इन्वेस्टिगेशन। वो रात के वक्त तेंगमा स्कल्पचर टेरेस जाकर चेक करते हैं और पता चलता है कि जितने भी लोगों ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे वो सब कभी ना कभी उस जगह जा चुके हैं। लोरेन फौरन डिडक्शन करता है कि उन सब के अंदर हार्ट ब्रेन हेयर्स इम्प्लांट किए गए थे। वो एक ट्रैप सेट करता है और एक इल्यूजन को बाहर निकाल लेता है। चेस के दौरान उसे अचानक रेड हाई हील्स का एक पेयर मिलता है, बिल्कुल वही क्लू जो पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। लोरेन का कहना है कि शांग सिलान हवा के जरिए या किसी वायरस जैसी चीज रिलीज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनकी टास्क फोर्स उस इफेक्ट से इम्यून है। फिर सब लोग टेरेस पर छुप कर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं। कुछ देर बाद शांग सिलान खुद वहां आ जाती है। मूदे उसका पीछा करती है और जब उसे पास से देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि शांग सिलान का चेस्ट अंदर से खाली होता है, जैसे वहां कुछ हो ही ना। अचानक शांग सिलान बिल्डिंग से जंप करने लगती है। मूदे बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए आगे कूद जाती है, लेकिन जंप करते ही उसे एहसास होता है कि ये एक ट्रैप था। वो मुश्किल से दीवार पकड़ कर लटक जाती है और गिरने से बचती है। इसी वक्त शांग सिलान शीशा का टुकड़ा उठाती है और मूदे पर हमला करने के लिए झपट पड़ती है, लेकिन अगले ही सेकंड लोरेन वहां पहुंच जाता है, बिल्कुल हीरो एंट्री स्टाइल में। दोनों मिलकर शांग सिलान को काबू कर लेते हैं। अब शांग सिलान को बेड से बांधा गया होता है। मूदे और यान होंगशा उसके कपड़े खोलकर उसके जिस्म से हार्ट बैंड निकाल लेते हैं। जैसे ही वो निशान निकलता है शांग सिलान का जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और उसके बाल फौरन सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे ज़िंदगी ही निकल गई हो। मूदे का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि शांग सिलान उसे पहचानती ही नहीं। उसे ये तक याद नहीं कि उसने मूदे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। लोरेन समझ जाता है कि ये बात मूदे के दिल का सबसे बड़ा जख्म है। वो उसे समझाता है कि फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। हो जी होंग ने 20 साल तक उसकी माँ बनकर उसे प्यार दिया, परवरिश की। वो कहता है कि मूदे बदकिस्मत भी है लेकिन किसी हद तक खुशकिस्मत भी। उस रात मूदे हो जी होंग को फोन करती है और बताती है कि वो सेफ है। हो जी होंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बार बार पूछती है, तुम ठीक हो, खाना खाया? ये सुनकर मूदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान शांग सिलान अंदाजा लगा लेती है कि मूदे ही उसकी बेटी है। शांग सिलान फिर लोरेन से कहती है कि हार्ट बैंड उसके लिए अच्छी चीज थी, उसकी वजह से उसने वो सब हासिल किया जो कभी सोचा भी नहीं था। लोरेन उसकी बातों को बकवास और इल्जाम समझकर इग्नोर कर देता है। जब वो पूछता है कि उसने उन सब को टारगेट क्यों किया तो शांग सिलान बताती है कि एक आदमी ने उसे ऐसा करने को कहा था। उसे उसका नाम याद नहीं लेकिन उसके अल्फाज याद हैं, ये गेम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, और भी लोग हैं जो स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे हैं। बाद में मूदे अकेली शांग सिलान से मिलती है। शॉकिंगली शांग सिलान को बिल्कुल गिल्ट नहीं होता, उल्टा वो चाहती है कि मूदे उसका सपोर्ट करे, क्योंकि उसका कहना है कि अगर उसने उसे छोड़ा ना होता तो मूदे किसी अमीर फोस्टर माँ के पास अडॉप्ट ना होती
और लॉरेन जैसा रिच बॉयफ्रेंड ना मिलता। मूंदे सीधा जवाब देती है कि वो उसे एक पैसा भी नहीं देगी। तब शांसिलान एक और शौक देती है। वो कहती है मूंदे उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही नहीं बल्कि एक बच्ची थी जो उसे पुराने पुल के पास मिली थी और थोड़ी सी कंपनसेशन मांगना कोई गलत बात नहीं। इसी वक्त लॉरेन कैश का एक बंडल उसके हवाले करता है और सख्ती से वार्न करता है कि दोबारा मूंदे को तंग ना करे। जब मूंदे को पता चलता है कि वो असल में उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं तो वो उल्टा रिलीफ महसूस करती है। लॉरेन उसे कहता है कि अपना प्यार उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो उसके लायक हैं। मूंदे मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला देती है। हाँ, फिर एक क्यूट इमोशनल मोमेंट आता है। लॉरेन ब्रेसलेट वापस मूंदे को देता है। मूंदे कहती है कि वो खुद उसके हाथ में पहनाए। मूंदे बहुत खुश होती है और एक दूसरे को हक करते हैं। इस सीन का एक सिंबॉलिक ट्विस्ट भी है। जब व्हाइट मूंदे को लव मिलता है तो ब्लैक मूंदे सुकून महसूस करके चली जाती है और व्हाइट मूंदे को पूरी तरह वापस आने देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शांसिलान को अचानक अपना पास्ट याद आता है। असल में मूंदे उसकी ही बायोलॉजिकल बेटी थी। उसने उसे इसलिए छोड़ा था ताकि वो उसकी मुश्किल जिंदगी और अपने बॉयफ्रेंड के खतरे से बच सके। मतलब उसका छोड़ना नफरत नहीं, प्रोटेक्शन था। दूसरी साइड पर मिस्टिक स्टार व्यूइंग टेरेस पर क्लूज ढूंढने जाता है। वो लॉरेन और टीम को बताता है कि जो मिस्टीरियस आदमी है शायद वो हार्ट बैंड जैसी ही कोई एंटिटी हो या उससे भी ज्यादा पावरफुल रैंक का। इधर यनहवा झूठ बोलता है कि लॉरेन नशे में है। मूंदे उसके लिए हैंगओवर टी बनाने लगती है लेकिन गलती से अपना हाथ काट लेती है। जैसे ही लॉरेन ये देखता है वो फौरन बेड से उठकर उसका हाथ चेक करता है। मूंदे को अपनी पुरानी नॉर्मल सेल्फ में देखकर वो बहुत खुश होता है। यनहवा को एक शादी का इनविटेशन मिलता है लेकिन वो वापस जाने से हिचकिचाता रहता है। जब 13,000 उस पर प्रेशर डालता है तो वो सच बता देता है कि वो असल में अपनी ही शादी से भाग गया था। थोड़ी सी इमोशनल समझाई के बाद वो फाइनली घर वापस जाने का फैसला कर लेता है। मिस्टिक कुछ चीजें लेकर मिस्टर यिन के पास जाता है और पूछता है कि स्टार व्यूइंग टेरेस और हार्ट बैंड का क्या कनेक्शन है। मिस्टर यिन एक बड़ा राज खोलते हैं। दुनिया में टोटल 7 हार्ट बैंड्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी इसके न्यू पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।